परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि आत्मा की निराकारी, आकारी और साकारी स्टेज क्या है। देखो, निराकारी स्टेज आत्माओं की, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, आत्मा निराकार कब होती है? जैसे महाशिव ने महाब्रह्मांड का सृजन किया, तो महाशिव निराकार ने सोचा कि मैं एक से अनंत हो जाऊं, तो एक संकल्प मात्र सोचा और अनंत शब्द पूरा सोच या संकल्प, हल्का सा संकल्प, उसके पावर के में से अनंत पावर के ब्रेकअप हुए, परम लाइट के ब्रेकअप हुए, परम लाइट के ब्रेकअप हुए, जो टुकड़े हुए वो सब शिव बन गए। तो वो सब निराकार शिव बने। फिर निराकारी से आकारी कैसे बने, फिर धरती पर कैसे साकारी बनते गए, वो मैंने पूरे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में भी बताया है और कई ब्रह्मांडों की वीडियो में भी बताया है कि पहले पहले निराकारी सृजन हुआ। जैसे हमारे यूनिवर्स के बारे में भी बताया कि पहले निराकारी आत्माएं कैसे बनी। पहले 9 लाख निराकारी आत्माएं बनी, फिर धीरे धीरे 2 करोड़ बनी। निराकारी से आकारी बनने की प्रोसेस में 2 करोड़ बनी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। और ऐसी तरह हमने मल्टीवर्स की क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स में भी बताया कि पहले आत्माएं निराकारी बनती है, पावर का एक ब्रेकअप होता है, फिर उसके अंदर धीरे 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 मतलब निराकारी से आकारी बनती है। कैसे, पूरी बहुत लंबी प्रोसेस है, इसलिए सब कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। प्रोसेस निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी कैसे बनते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। बाबूजी, यहाँ हम स्टेज की बात करेंगे कि आत्मा की स्टेज कैसे निराकारी, आकारी और साकारी। जैसे मनुष्य अवतार में है, तो मनुष्य अवतार में अगर जो ज्ञानी है, महाज्ञानी है, तो ऊंच से ऊंच परम धाम में, मतलब बेहद की कला के परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी रहता है, निराकार स्वरूप में वो याद करता है, आत्मस्वरूप बन के खुद को जान गया कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं को जानता है कि मैं आत्मा हूँ। और कोई शिव को जानता है, फिर शिव से कहीं आगे ज्ञान होता है तो महाशिव, परमशिव सब ज्ञान जान लेता है। शिव, महाशिव, परमशिव, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, मल्टीवर्स, मल्टीवर्स से भी आगे कई कलाओं के ब्रह्मांड, बेहद की कलाओं का ब्रह्मांड, ये सारा बेहद का ज्ञान सागर में डूबता है, बार बार ज्ञान सागर में गोते लगाता है। तो ज्ञान आने पर आत्मा यहाँ भी मनुष्य अवतार में कभी निराकारी, कभी आकारी, कभी साकारी, तीनों रूप का आत्मा यहाँ भी अनुभव कर सकता है। आत्मा, यहाँ मनुष्य आत्मा की बात करो, जो ज्ञानी तू विशेष आत्मा है, हाई ज्ञानी तू आत्मा, गीता में बोला ना भगवान कृष्ण ने, मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। तो जैसे आत्मा निराकारी अवस्था में एकदम बिंदु, आत्मा सेंटर पॉइंट, माइंड के सेंटर पॉइंट में रहती है और माइंड को चलाकर शरीर को चलाती है माइंड के द्वारा, तो आत्मा एकदम निराकारी अनुभव करती है। तो एकदम निराकारी स्टेज में होती है तो वो पावर लेती है, ऊपर ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर लेती है, तब निराकारी अवस्था होती है। ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम से ऑलमाइटी अथॉरिटी के निराकार रूप से पावर लेगी, तो आत्मा में पावर आएगी। धीरे धीरे सोचे कि मुझे सारे शरीर को पावर देना है, क्या सारे शरीर में, तो पूरे बॉडी के अंदर, पूरा आकारी बॉडी है मेरा, आकारी बॉडी है, पूरी बॉडी के अंदर लाइट है, पूरी बॉडी के अंदर लाइट है। एक संकल्प करे, सोचे, जो सोचोगे वो बनोगे। तो पूरी लाइट मेरी, पूरी लाइट की बॉडी है, पूरी लाइट की बॉडी है, तो वो आकारी रूप हुआ। आत्मा का क्या हुआ? आकारी रूप। और पूरा देहभान में है, बिल्कुल न निराकारी स्टेज है न आकारी स्टेज है, दोनों में से कोई स्टेज नहीं है, तो साकारी हो गई। मगर तुम्हें हमेशा कम से कम कर्म योगी बनना है। अगर जितना निराकारी स्वरूप से ज्यादा रहकर आत्मस्वरूप में स्थित होना, माना निराकारी स्टेज, केवल आत्मा याद, आत्मस्वरूप, आप और बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी, आप और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, क्या आप और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के आत्मस्वरूप बन के पावर लोगे तो बहुत पावर आएगी, बहुत पावर आएगी। तो तुम्हारी आत्मा में जो तमो प्रधान स्टेज है वो धीरे धीरे रजो बनेगी, रजो से फिर सतो प्रधान बन जाएगी, तो ये तुम्हारी अंदर का सूक्ष्म कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, और धीरे धीरे स्थूल शरीर भी चार्ज हो जाएगा। साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। याद के साथ साथ परम शांति, तो घर में भी परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाओगे। तो बाबू जी, यहाँ पे आत्मा ये स्टेज निराकारी, आकारी, साकारी तो है ही, तो ये स्टेज उसको धारण करने में कितना समय लग सकता है? देखो, आत्मा जब ज्ञान धारण करती है ना, तो आत्मा की ये सब स्टेज धारण करने के लिए वक्त लगता है। कोई मासी का घर तो नहीं है, कोई स्थूल चीजें तो नहीं है, ये तो बेहद की, अगर वो बेहद की आत्मा होगी तो ही कर पाएगी, समझ में। आम आत्मा हो तो ये सोच भी नहीं पाएगी। आत्मस्वरूप में स्थित होना, तो ये बेहद की आत्मा, हाई क्वालिटी आत्मा होगी तो ही ये कर पाएगी, मगर उसको टाइम लगेगा बार बार। इसलिए तो गीता में क्या बोला, कर्म योगी बनो, कर्म करते करते मुझे याद कर, पहले तो मुझे जानो, क्या
इसलिए गीता में क्या बोला, मैं जब तक ज्ञान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। इसलिए ज्ञान, जो बेहद की ज्ञान हाथ में आ जाए तो आत्मा पुरुषार्थ करे, खाते पीते, फिर पावर आएगी तो ऑटोमेटिक विकार चले जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चला जाएगा, उसको जीने का तरीका बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे। क्योंकि आत्मा में पावर आने से उसकी जो मन है बदल जाएगा। आत्मा में मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है, तो मन बदल जाएगा। आत्मा के पावर आने से मन है जो बार बार विचलित होता है, और जो नेगेटिव या कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, हर पल में मन संकल्प करता रहता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो धीरे धीरे मन स्थिर बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन स्थिर बुद्धि हो जाएगा। आत्मस्वरूप की अनुभूति धीरे धीरे धीरे, लंबा समय लगता है आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए। तो कभी निराकारी, कभी आकारी, कभी साकारी है, काम करने में बहुत टाइम लगता है उसमें, और बहुत मेहनत भी है। कर्मयोगी जीवन है, मगर खुशी खुशी करे। अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी से प्यार है तुम्हें, तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ से उससे पावर ले रहे हो, तो बहुत ज्यादा पावर आएगा, बहुत ज्यादा पावर आएगा। और जितना आत्मा में ज्यादा पावर आएगा, इतना इतना तुम्हारा मन स्थिर मन हो जाएगा, बुद्धि भी स्थिर बुद्धि हो जाएगी, और तुम्हारा मन केवल, तुम्हें ज्ञान हो जाएगी ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, मृत्यु लोग जो है, मृत्यु लोग है ये, तो ऊपर तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम जाना है, लक्ष्य समझ में आ जाए। बेहद ऊंचते ऊंच पर कला के परम धाम में जाना है, तुम्हारा लक्ष्य भी होना चाहिए। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूं, ये भी पता होना चाहिए। तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि मैं कितना ज्ञान डाइजेस्ट कर सकता हूँ। आत्मा की पहचान है ज्ञान। ज्ञान कितना पहचान, ज्ञान है पहचान। अगर तुम बेहद की आत्मा हो तो बेहद का ज्ञान सागर में डूबोगे, बार बार डूबोगे, और ये ज्ञान रोज चाहोगे, रोज कितनी भी ज्ञान सुनोगे तो भी मतलब समझने के लिए अंदर बुद्धि चलती रहेगी, मगर वो ज्ञान समझ में आते ही तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और बुद्धि स्थिर होते ही संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। बेहद के संस्कार अच्छे बनेंगे, बेहद के गुण आएंगे, बेहद का विश्व परिवर्तन का लक्ष्य आएगा। मैं बेहद के विश्व का परिवर्तन करूं, अच्छे संस्कार आएंगे, बेहद की बुद्धि हो जाएगी, बेहद का बुद्धि से बेहद का मन हो जाएगा, बेहद की प्राप्ति होने लगेगी। हद की चीजें, लौकिक भी धीरे धीरे बहुत पुरुषार्थ करोगे तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे ना। परम शांति सोचो बोलो तो परम शांति घर में भी, परम शांति सभी लोगों को आएगी। परम शांति चारों जहां जाओगे परम शांति मिलेगी। तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें याद करेंगे तो उसको परम शांति मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो होगे वो दोगे ना उसको। तुम्हें कोई याद करता है तो तुम्हारे पास जो होगा वो जाएगा ना, और उसका कचरा तुम्हारे पास आएगा, मगर आते ही तुम्हारे परम शांति के अंदर उसका कचरा भस्म हो जाएगा। और पॉजिटिव एक्शन का रिएक्शन तो होता है ना संकल्पों का। उसका संकल्प आया तो कचरा लेकर आया, और तुम्हारे पास परम शांति का ओरा है, तुम्हारे ओरे में परम शांति भरी है, तो उसका नेगेटिव संकल्प आया तो परम शांति के ओरे तक ही आएगा, तुम्हारे मन को टच नहीं होगा, मगर वो परम शांति के वाइब्रेशन लेकर उसको टच होगा तो उसको परम शांति मिलेगी। इसलिए दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे। ये सब जादू है, परम शांति में भी जादू है, परम शांति है। मगर जब आत्मस्वरूप में स्थिर करते हो, हमने पानी के अंदर भी पावर डालने की एक वीडियो बनाई है ना, पानी में भी परम शांति के वाइब्रेशन डालो, और जो पानी पीने वाला भी परम शांति का अनुभव करेगा। तो ये सब बहुत ये रियल में है। सब पावर तुम्हें किसी में भी डालो, खाने बनाने वाली भी परम शांति के वाइब्रेशन बोलते खाना बनाती है, तो खाने वाला भी परम शांति बोलने लग जाएगा। बाबूजी, आत्मा की निराकारी स्टेज बनानी है तो क्या आंख बंद करके बैठ के करना पड़ेगा? देखो, जब घर में बैठे हो तो आत्मा की निराकारी स्टेज बन के तो चलेगा, मगर तुम्हें कर्मयोगी बनना है। तो पर्टिकुलर 1 घंटे के लिए सपोज 1 घंटे 2 घंटे अगर आत्मस्वरूप बहुत ज्यादा पावरफुल करना है ना, तो आत्मा अगर आंखें बंद करे तो अच्छा है, आंखें बंद करके बैठे तो भी अच्छा है। मगर जब कर्मयोगी, फिर हैबिट हो जाएगी तुम्हें। पहले तो आंखें बंद करके बैठ के करेगा, फिर धीरे धीरे खाते पीते हरते फरते आत्मस्वरूप की अनुभूति करेगा, कर्मयोगी बनेगा। तो खुली आंखों का भी योग करेगा ना, खुली आंखों से भी योग कर सकता है, बंद करके भी कर सकता है, जैसे सबकी अनुकूल हो। कई बार बैठते, कई लोगों से बैठा भी नहीं जाता, उम्र हो जाती है ना तो बैठा नहीं जाता, वो पद्मासन भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पद्मासन की जरूरत नहीं है, कोई आसन की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हें ये तो हठ योग है ना, आसन करना, ये करना हठ योग, ये सब हठ योग है, ये आत्मा का योग नहीं है, ये सहज राजयोग है। तो सहज राजयोग, सारा राज जानने वाला का सहज राजयोग प्राप्त होता है, सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो कभी कभी लेटे लेटे भी ये आत्मस्वरूप में स्थित होकर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से ऊंचते उच्च परमधाम से पावर ले सकते हो। हल्का योग करो, धीरे धीरे, भारीपन में नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ। आज 2 घंटे की, फिर कल कर्मयोगी बनो, धीरे धीरे 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, जितना योग करोगे इतने आत्मा में पावर आएगी।
और प्यार होना चाहिए, प्यार से ही पावर आएगा। बाकी ऐसे बिना प्यार के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का भावना रखो तो ज्यादा पावर आएगी। बाकी तुम उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी करोगे तो पावर कम आएगी। वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही समझ के करो तो ज्यादा पावर आएगी। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। ज़्यादा समझने के लिए सभी श्रोताओं को हमारे 120 वीडियोस अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी के प्लेलिस्ट में हैं, जरूर से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और ये ज्ञान दुनिया तक पहुंच सके। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।